हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी बात की जाएगी क्लास 12th में एक फंक्शन दिया है, इन्वर्स फंक्शन की बात की जाएगी। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? आज बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन की। तो हम लोग आज बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन की बात की जाएगी आज। ठीक बेटा, चलिए। जैसे एक चीज़ है कि जो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा 1 1 और 2 होगा उसका इन्वर्स निकलता है। ये रटने वाली बात होगी, हमने बता दिया, आपने रट लिया, इतना निकलता है। मगर अगर आपको जानना है ऐसा क्यों होता है, क्यों सबका नहीं निकलता, क्यों केवल बाइजेक्टिव का निकलता है, ठीक है, तो सारी बातें आपको आज बताई जाएंगी इस वीडियो में और ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है, जैसे कोई सेट x है और कोई सेट आपका y है। अगर EF फंक्शन हमारा है x से y में, तो जो इन्वर्स फंक्शन होता है बेटा F इन्वर्स, ये देखिए, ये वो किससे होता है? y से x में। पहली चीज़, अगर ये x हमारा फंक्शन है, वो F फंक्शन है x से y में, इसके इन्वर्स का नोटेशन होता है F इन्वर्स। ये किस में होता है? y से x में। पहली बेसिक चीज़ ये हुई, ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, कुछ ग्राफ बनाने जा रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझ गए, x फंक्शन F इसमें है तो F इन्वर्स होगा इसमें आपका, ठीक है। मैं थोड़ा किनारे लिख रहा हूँ, x y F इसमें है तो F इन्वर्स फंक्शन आपका इसमें होगा, y से किस में होगा? आपका x में। ऊपर हेडिंग पढ़ते रहिएगा। अब चलिए कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं हम लोग। पहले हम 5 मिनट 10 मिनट समझते हैं क्या चीज़ हमको पढ़ाया जाए, क्या करना है। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे पिक्चर बनाने जा रहे हैं, देखिएगा आप। ये ठीक बेटा, 3 पिक्चर मैंने बनाए हैं और कुछ रिलेशन सेट में दे रहे हैं। यहाँ एक्स वाई नाम डाल दे रहे हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। फंक्शन है तो नाम डाल सकते हैं, यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ आप मैंने नाम डाल दिया F3। फंक्शन है तो नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। फंक्शन आप समझते ही हैं, फंक्शन याद होगा ना आपको। ये साइन ना बनाइएगा, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। ना तो ये साइन बनाइएगा, ना तो इस सेट में, पहले सेट में किसी एलिमेंट को खाली रखिएगा, ठीक है। एक का दो से रिलेशन मत बना दीजिएगा। इसलिए देखिए मैं उल्टा बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। ये साइन मैं नहीं बनाता कभी भी। ये देखिए, ये साइन बना दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये बना दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा दिया 6। यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने 7। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6। क्या ऐसा ही फंक्शन है आपके? अभी आपको समझाया गया, जो इन्वर्स निकालेंगे y से किस में होगा? आपका x में होगा, ठीक है। y से किस में होगा? आपका x में होगा। तो चलिए हम इन्वर्स निकाल देते हैं, फिर कुछ बातें आपसे, नहीं पहले कुछ बातें कर लीजिए। चलिए देखिए कैसे फंक्शन है। अब आपको 2 कैटेगरी में बताया गया था, पिछली वीडियो देखिएगा। एक तो 1 1 बताया गया था और दूसरा बताया गया था आन 2। 1 1 बताया गया था और एक बताया गया था आन 2। और जो फंक्शन आपका बेटा 1 1 नहीं होगा उसे बोलते हैं मेनी वन। क्या बोलते हैं? मेनी वन। और जो फंक्शन आपका आन 2 नहीं होगा उसको बोलते हैं इन 2। ये 4 नाम आपने पढ़ा है। 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन, आन 2 नहीं होगा तो इन 2, ठीक है। अब चलिए पहचानते हैं इसमें कौन सा फंक्शन है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, 1 1 कौन सा है? 1 1 आपने पढ़ा था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट y। मतलब एक का रिलेशन एक से होना चाहिए। और देखिए किस में एक का रिलेशन एक से हो रहा है? इसमें तो नहीं हो रहा है, इसमें एक का रिलेशन एक से हो रहा है, तो ये 1 1 है। ये हमारा क्या है? 1 1।
सिमिलरली यहाँ भी देखिए एक का रिलेशन एक से हो रहा है, तो हमारा इसका नाम क्या है 1 1। हमने बताया जो 1 1 नहीं है वो उसे क्या बोलेंगे मेनी 1। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं 1 1 और मेनी 1 की। 2 का 1 से हो गया तो हमारा क्या होगा मेनी 1। चलिए इसकी बात ख़त्म। अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे आंटू की। आंटू कौन सा होगा? अब देखिए आंटू के लिए कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। देखिए ये खाली रह गया तो आंटू नहीं होगा, ये भी खाली रह गया आंटू नहीं होगा। या दूसरी डिफिनीशन अगर आप याद करेंगे, सेट वाई के हर एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। 6 का प्री इमेज नहीं है, 7 का प्री इमेज इसमें नहीं है, इसलिए क्या नहीं है आंटू नहीं है। तो आंटू नहीं जिसे क्या बोलेंगे इंटू। तो मेनी 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। अब यहाँ बगल में क्या लिखा है आपका आंटू हो जाएगा। ये आंटू इंटू की मैंने बात कर लिया, यही आपने पढ़ा था। आंटू क्यों है? सेट वाई के हर एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिल रहा है, इसलिए हमारा क्या है आपका ये आंटू। चलिए अब इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनिएगा। इनवर्स आपने बताया वाई सेट से किस में हो जाएगा एक्स में। चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को? ठीक है दिख रहा है। अब देखिए इसमें वाई सेट लिखेंगे, इसमें एक्स लिखेंगे, इसमें वाई लिखेंगे, इसमें एक्स लिखेंगे, इसमें वाई लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे एक्स। वाई में क्या है 4 5 और क्या है आपका 6। इसमें क्या है 1 2 3। यहाँ पे क्या है 4 5 6 7। यहाँ पे है 1 2 3। यहाँ पे है 4 5 6। यहाँ पे है 1 2 3। सब के नीचे सब लिखा गया है, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे F1 है तो F1 इन्वर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे F2 को F2 इन्वर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे आप F3 इन्वर्स बोल सकते हैं। नाम के ऊपर मैंने इन्वर्स लगा दिया। इन्वर्स मैंने बताया वाई से किस में होगा एक्स में। चलिए एलिमेंट देखिए 4 का रिलेशन आपका 1 से 2 से है, ये देखिए। और 3 का रिलेशन आपका है 5 से। 5 का रिलेशन आपका 3 से, ये खत्म। ठीक, चलिए इसमें देखिए 4 का रिलेशन किससे है आपका 1 से, 5 का रिलेशन 2 से, 6 का रिलेशन 3 से है, 7 खाली है। अब देखिए यहाँ पे 4 का रिलेशन आपका किससे है 1 से, 5 का किससे है 2 से, और 6 का किससे है आपका 3 से। ये बातें हो गई, तीनों के नीचे मैंने तीनों लिख दिया, क्योंकि बेसिक बात मैंने बताई फंक्शन या फिर एक्स से वाई में होगा तो इसका इन्वर्स जो होगा, जो भी इन्वर्स होगा वो वाई से किस में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ा है इन्वर्स निकालने, ये साफ साफ लिखा है इन्वर्स फंक्शन लिखा है बेटा। हम जो फंक्शन का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है इन्वर्स फंक्शन। ठीक, आइए अब इसकी बात करते हैं। और फंक्शन की डिफिनीशन अगर आपको याद हो तो एक चीज़ बताया गया था यहाँ बेटा, 2 चीज़ें बताई गई थी। जैसे सेट एक्स है, सेट वाई है, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और यहाँ बताया लेस का साइन, 1 का रिलेशन 2 से नहीं होना चाहिए। केवल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब बताइए यहाँ पे दोनों चीज़ मिल गया, तो खाली हो गया और 1 का रिलेशन 2 से हो गया। तो ये जो आपने ये बताया ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। आपने इन्वर्स तो निकाल लिया, इन्वर्स तो आपने निकाल लिया, मगर ये फंक्शन नहीं है। यहाँ भी आपने इन्वर्स निकाल लिया मगर 7 खाली है, इस 7 की वजह से फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए इस केस में आपने इन्वर्स भी निकाला है, इन्वर्स निकालने के बाद ये क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फंक्शन, नॉट फंक्शन। ना तो ये फंक्शन है ना तो ये फंक्शन है, मैंने इन्वर्स निकाल लिया। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, बातें समझिएगा। जैसे अगर रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन को जो इन्वर्स निकालते हैं वो रिलेशन ही आता है और सबका निकलता है। मगर मैंने कुछ फंक्शन लिए उसके इन्वर्स निकाले, ये मैंने इन्वर्स निकाल दिया पहले से। इन्वर्स निकालने के बाद जब मैंने देखा तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, ये हमारा फंक्शन ही नहीं हुआ। एक केस में इन्वर्स निकालने के बाद फंक्शन हो रहा है, इस केस में फंक्शन हो रहा है। तो आपको बातें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे हेडिंग पड़ा है इन्वर्स फंक्शन, फंक्शन को जो इन्वर्स निकालेंगे वो भी क्या आएगा, फंक्शन आएगा। तब आप समझ गए होंगे तो कैसे फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे, जो फंक्शन आएगा, जो फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1 और साथ में क्या होगा आंटू। अदरवाइज आप
फंक्शन का इन्वर्स निकाल तो लेंगे, आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर वो फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन का इन्वर्स क्या आना चाहिए? फंक्शन। ठीक, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। किस टाइप के फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे? फंक्शन आएगा। केवल एक फंक्शन है 1 1 और क्या है? आन 2। इसलिए हम सबका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं वो फंक्शन ही नहीं हो रहा है। ओके बेटा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपने देखा जब फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1 और आन 2, तो उसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक, क्लियर। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे। कहीं बेटा अगर गलत बोल जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट मिल गया इन्वर्स फंक्शन के लिए। पहला जो पॉइंट मिल गया इन्वर्स फंक्शन के लिए, फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? 1 1 एंड 2। कोई फंक्शन एफ है इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब बेटा होता है एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ये ए इन्वर्टिबल तभी होगा, या ऐसे बात करें आसान भाषा में, एफ हमारा क्या है? एफ इज़ 1 1 एंड हमारा क्या है? आन 2। 1 1 और क्या है? आन 2। इसी दोनों को एंड कंबाइंड रूप से एंड लगा है। जब दोनों होंगे एक साथ, जब दोनों होंगे तो उसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं आप? बाइजेक्टिव। तो हम देखा जो कोई फंक्शन 1 1 और आन 2 दोनों होगा मतलब बाइजेक्टिव होगा, तो उस केस में हमारा फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। उस केस में एफ इन्वर्स, देखिए एफ इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा? जब फंक्शन हमारा क्या होगा? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब आपका होगा 1 1 एंड आन 2। ठीक, तो पहली चीज़ जान लीजिएगा, फंक्शन का इन्वर्स तब निकलेगा जब फंक्शन हमारा क्या होगा? 1 1 और आन 2। चलिए कुछ चीज़ें और बताते हैं आपको, अब ध्यान सुनिएगा। इसकी हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, यहीं बता दे रहे हैं, जगह है। अब कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे अगर दिख रहा हो आपको, यहाँ पे मैं यहाँ समझा के वहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए आप, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट सेट एक्स है, सेट वाई है। आपने कहा एफ हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, एफ हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो y से किस में होगा? आपका x में होगा। इसके लिए हम स्मॉल लेटर x का इस्तेमाल करते हैं सेट y के लिए y। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पर हमने बोला x इस्तेमाल करेंगे, यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? y। अगर हम x के f इमेज की बात करेंगे तो f ऑफ x हो गए। x का इमेज क्या होगा? f ऑफ x होगा। मगर अगर y के f इन्वर्स इमेज की बात करेंगे तो एरो बताइए किधर जा रहा है? इधर। तो इसमें f इन्वर्स क्या मिलेगा आपको? y। x का इमेज क्या होगा? f ऑफ x। अगर y की बात करेंगे तो y का f इन्वर्स इमेज क्या मिलेगा? f इन्वर्स y। y का f इन्वर्स इमेज क्या मिलेगा? f इन्वर्स y। इसी वजह से बेटा लिखते समय ध्यान दीजिएगा नोटेशन पे, y इक्वल क्या लिखते हैं आप? f ऑफ x। मगर जब x लिखना पड़ेगा, x यहाँ से देखिए, और x इक्वल क्या लिखेंगे? f इनवर्स y। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल लिखेंगे f ऑफ x, और x इक्वल क्या लिखेंगे आप? f इनवर्स y। आप समझ रहे होंगे, इतना जो बताया गया अभी तक समझ गए होंगे। तो आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अब बुकों में इसकी डिफिनीशन लिखी होती है बहुत बड़ी बड़ी, उसको आप समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल सभी केवल इतना बता दीजिए बेटा एफ है, इसका इन्वर्स ये होगा, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। मगर बहुत सारी चीज़ें बुकों में लिखी हैं, सबको पढ़ना है आपको। कोई पूछता है तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से उसको सीक्वेंस में बताना है, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तो सब डिफिनीशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सारी बातों को समझाते हुए कैसे लिखी जाएगी डिफिनीशन। ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखा गया है। सबसे पहले बताइए फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। तो लिखेंगे एफ किस सेट में बेटा? एक्स से वाई में। ये दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इज बाइजेक्टिव फंक्शन है सच दैट। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए लिख रहा है, लिखा गया है वाई इक्वल क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स। एक्स वाई, एक्स का इमेज क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या आएगा? वाई। तो क्या लिखेंगे? सच दैट। इसमें आप रिलेशन बताएंगे सेट एक्स सेट वाई के एलिमेंट में, सच दैट वाई इक्वल क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स।
ठीक है। अब बताइए अगर बाइजेक्टिव है देन देयर एग्जिस्ट ए is a bijective function then there exists a function, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, अभी समझा दे रहा हूँ, ये भी लिख सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन, देखो मैं अलग कलर के मार्कर्स लिख रहा हूँ। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन, यूनिक फंक्शन एफ इनवर्स, क्या लिखेंगे? एफ इनवर्स, ठीक है। अब बताइए जो एफ इनवर्स फंक्शन होगा मैंने समझा दिया था, अगर बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स किस में होगा? वाई से किस में होगा? एक्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाला, इनवर्स हो गया। अब बेटा अगर बुकों में कुछ लिखा था समझ नहीं पता क्या लिख दिए, क्यों इतना लिख दिए, वो सब जरूरी है बातें। अब यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये फंक्शन की डिफिनीशन लिखनी है। एफ इनवर्स हमारा क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन का आपने इनवर्स निकाला, वो फंक्शन हुआ, तो वही फंक्शन की डिफिनीशन लिखी जाएगी। एफ इनवर्स देखिए हमने निकाला था, ये हमारा क्या होगा? फंक्शन। तो यही फंक्शन की डिफिनीशन लिख रहे हैं, ये देखिए फंक्शन की डिफिनीशन लिखी जा रही है, ठीक है। फंक्शन वाई से एक्स विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट, फंक्शन की डिफिनीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई, ठीक है, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। अब समझ लीजिएगा मैंने फंक्शन की डिफिनीशन लिखी, क्योंकि इनवर्स निकालने के बाद फंक्शन आ रहा था, तो फंक्शन की डिफिनीशन लिख दी गई। इसके बारे में बता दिया गया क्या काम कर रहा है, जो एवरी एलिमेंट सेट, इसके एवरी एलिमेंट को इसके यूनिक एलिमेंट से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। जैसे आपने यहाँ सच दैट लिखा, अब आपको यहाँ भी बताना पड़ेगा रिलेशन, क्या रिलेशन है। अब देखिए एक्स वाई में यहाँ पाएंगे एक्स इज इक्वल, देखिए क्या बताया था मैंने, एक्स इज इक्वल क्या होगा? एफ इनवर्स वाई, बस ये डिफिनीशन है। और रही बात यूनिक की, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन, उसके बाद इनवर्स उसका यूनिक होगा, एक ही निकलेगा। इसका मतलब जैसे हम ये फंक्शन ले रहे हैं, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो एक ही आएगा, इसके दो आंसर नहीं आएंगे, इसके दो इन्वर्स नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे एक यूनिक वर्ड आप पहले से लगा सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बातें समझ गए हैं आप? एक बार बोल दे रहा हूँ, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन यहाँ पे एक यूनिक फंक्शन मिलेगा, इन्वर्स एफ इन्वर्स नोटेशन है, और यहाँ पे फंक्शन की डिफिनीशन लिखी गई है, इसके बारे में बताया गया एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिलेटेड टू यूनिक, ठीक है, एंड एलिमेंट ऑफ सेट एस सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका? एफ इनवर्स वाई। ठीक बेटा, अब आगे बात करते हैं। इनवर्स समझ गए, कुछ चीज़ें हमें आप बता दे रहे हैं, जगह है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें यहाँ बताया गया, ये डिफिनीशन आप समझ गए सब कुछ। एक चीज़ यहाँ पे चाहे तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ, बाद में ऊपर लिख दूँगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है शॉर्ट में, यह बेटा एक्स से वाई में कोई फंक्शन है, ये हमारा क्या है? बाइजेक्टिव है, सच दैट एक्स का एफ इमेज क्या है आपका? वाई है। तो बेटा यहाँ पर अगली बात क्या बताई गई? तो यहाँ पे एक यूनिक एफ इनवर्स निकलेगा, एक यूनिक फंक्शन निकलेगा जिसका नोटेशन एफ इनवर्स है, वो वाई से किस में होगा? एक्स में। ये भी बाइजेक्टिव ही होता है, ठीक है, सच दैट। अब बताइए यहाँ पे क्या बताया गया? आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल क्या लिखा है? एफ इनवर्स वाई, सच दैट एक्स इज इक्वल क्या लिखा है? एफ इनवर्स वाई। इसमें एफ एक्स वाई, इसमें ये, तो ये डिफिनीशन है। ये भी बाइजेक्टिव होगा, पहले से नहीं लिख रहे हैं, अगर लिखना चाहते तो लिख दीजिए, कोई कुछ कर नंबर नहीं करेगा इससे, ठीक है। तो दो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लिखने का तरीका। एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, दो थ्योरम है आपके बुक में। एक थ्योरम है, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिख दिया मगर फिर भी बता रहा हूँ। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। किसी फंक्शन का जब इनवर्स निकालेंगे यूनिक आएगा, किसी फंक्शन का हम इनवर्स निकालेंगे तो एक ही आएगा। देखिए इसका इनवर्स एक ही आएगा, कोई अगला नहीं आएगा, मैंने डिफिनीशन बता दी थी। और दूसरा है बेटा आपका, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव।
यहाँ भी मैंने बता दिया था अभी, इन्वर्स ऑफ, ये थ्योरम में कराए जाएंगे, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इच क्या होता है, बाइजेक्टिव। ये सब ऐसे ही आपको याद होने चाहिए कि जो हम बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 आन 2 होगा उसका इन्वर्स निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, बाइजेक्टिव। यहाँ देख सकते हैं 1 1 आन 2 था, हमने जब इन्वर्स निकाला तो ये भी क्या है, 1 1 आन 2। तो दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो यूनिक आएगा, एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे, ये अभी प्रूफ कराते हैं आगे आपको। और बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स हमारा क्या आता है, बाइजेक्टिव, ठीक है। किसी फंक्शन, ये हमारा बाइजेक्टिव होगा तभी इन्वर्स निकलेगा, इसका इन्वर्स भी क्या निकल के आएगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। कुछ चीज़ें और अब यहाँ ऊपर से हटा रहे हैं बेटा, ये बातें आप समझ गए होंगे कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पे क्या सिंबल डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देते हैं, डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये क्या होगा, क्योंकि इनवर्स की बात करें तो इसको पहले लिखेंगे। अब देखिए बेटा, जो एफ इनवर्स की बात की थी, एफ इनवर्स के डोमेन में क्या लिखा है, 4 5 6, और इस एफ वही F3 के रेंज में लिखा है 4 5 6। जो इनवर्स के डोमेन में लिखा है उस फंक्शन के रेंज में लिखा है, इसको लिख सकते हैं रेंज ऑफ क्या होगा, बहुत आसान चीज़ है, रेंज ऑफ क्या होगा एफ, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ये आया, ये इसका क्या हो रहा है, डोमेन, डोमेन ऑफ क्या होता है, एफ बदल जाता है, इसका रेंज डोमेन बन जाएगा और डोमेन क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, जैसे 5वां क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी बातें आप समझ गए, कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, क्यों निकलेगा, ये सब बता दिया गया। एफ हमारा फंक्शन है 1 2 3 4 to 10, ये सेट दिया है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है 1 10 2 10 3 10 और 4 10। ये समझ लीजिए, आपको ये सब वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी का 1.3 का 5वां क्वेश्चन भी है। कह रहा है क्या इस फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा तो रीजन दीजिए, ठीक है। अब चलिए अगर हम फंक्शन एफ बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ आप लिखेंगे पहले सेट में 1 2 3 4 डाल देंगे, 1 2 3 4, इसमें डाल देंगे 10, 1 का रिलेशन 10 से हो रहा है, 2 का भी 10 से हो रहा है, 3 का भी 10 से हो रहा है, 4 का भी क्या हो रहा है, 10 से हो रहा है। तो आपने भी पढ़ा ये हमारा क्या होगा, या फिर बाइजेक्टिव, अगर ये बाइजेक्टिव होगा तभी इसका इन्वर्स निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा मतलब निकलेगा। अब देखिए बाइजेक्टिव में दो चीज़ें आती हैं, 1 1 आता है और क्या आता है, आन 2, दोनों होना चाहिए, अगर दोनों होगा तभी बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे। अब बताइए ये 1 1 तो है नहीं, एफ इज़ नॉट 1 1 नहीं है, मगर एफ हमारा क्या है, एफ इज़ आन 2 है, कोडोमेन किसके बराबर दे रहा है, रेंज के। ये देखिए ये और रेंज भी क्या है 10, आन 2 है मगर 1 1 नहीं है, मगर दोनों होना चाहिए था बेटा, तो एक नहीं हुआ, देयरफॉर लिखेंगे एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें कुछ नहीं समझाना है, बहुत आसान है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। ये सब हटा दे रहे हैं, इसका यूज नहीं है, समझा दिया गया। वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो बार बार। एक दिया है आपका जी में दिया है आपका 5 6 7 8 और यहाँ लिखा है 1 2 3 4, रोस्टर फॉर्म में डिफाइंड किया है 5 4 6 3 7 4 8 2, फिर वही बातें कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है देखिए, सबसे पहले आप इस सेट को बनाएंगे 5 6 7 8, फिर इस सेट को बनाएंगे 1 2 3 4। 5 किससे रिलेट है आपका, एफ दिया है, 5 किससे है 4 से, 6 किससे है आपका 3 से, 7 किससे है आपका 4 से, 8 किससे है आपका 2 से। ये बेटा दोनों नहीं है, ना तो 1 1 है ना तो 1 2 है। 1 1 नहीं है, एक का रिलेशन एक से नहीं है, तो नॉट 1 1, 1 1 भी नहीं है,
साथ में आप देखेंगे ऑन टू भी नहीं है, 1 किसी से रिलेट नहीं है, नॉट ऑन टू दोनों नहीं है, ठीक है। देयरफॉर क्या हुआ, एफ हमारा क्या हुआ, एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव, एफ बाइजेक्टिव नहीं होगा, देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कोई पूछे क्यों नहीं करेगा तो आप बता दीजिएगा वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एच जो हमारा फंक्शन दिया है 2 3 4 5, यहाँ लिखा है 7 9 11 13। चलिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो दिया है 2 7 3 9 4 11 5 13 ये दिया हुआ है, ठीक है। आइए बात करते हैं एच की, पहले बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसमें लिखा है 7 9 11 13। 2 7 से रिलेट है, 3 9 से है, 4 11 से है, 5 किससे 13 से, अच्छे। अब देख सकते हैं 1 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू है, इसका मतलब एच हमारा क्या है बाइजेक्टिव है, तो इन्वर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स ये हमने बताया एच रिलेशन इसमें है तो एच इन्वर्स इस सेट से इस सेट में होगा एच इन्वर्स, ठीक है। अगर अलग से आप एच इन्वर्स को दिखाना चाहते हैं तो इस सेट को पहले बनाना पड़ेगा 7 9 11 13 2 3 4 5। अब देख सकते हैं 7 2 से 9 3 से 11 4 से 13 5 से, देख लीजिए तो हमारा एच इन्वर्स है। अभी मैंने समझाया था, ये देखिए किसी फंक्शन का एक ही इन्वर्स निकलता है, एक ही निकलेगा और दूसरा कोई नहीं आएगा। ये बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स भी क्या आ रहा है, बाइजेक्टिव आ रहा है, ठीक। दो चीज़ें। अब एक चीज़ मैंने क्या बताया, जो एच का डोमेन होगा एच इन्वर्स का रेंज बन जाएगा, और जो एच का रेंज होगा एच इन्वर्स क्या बन जाएगा, डोमेन, ठीक। अब चलिए यहाँ पे एच इन्वर्स इसी फॉर्म में लिखेंगे, एच इन्वर्स की बात कर रहा है। अब निकल गया तो यहाँ लिखना पड़ेगा 7 2 9 3 11 4 लास्ट वन 13 एंड 5, ये हमारा इन्वर्स निकल गया, ठीक बेटा।